अगर आज नहाने गए ना, तो आज का स्नान हमारा आखिरी स्नान होगा। इन खौफनाक शब्दों के साथ शुरुआत होती है एक ऐसी लोक कथा की जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने का अंजाम इतना भयानक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए सीधे इसके भीतर उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम साथी आसरा की उस दर्दनाक और खौफनाक दुनिया का विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि जब इंसान का गहरा दुख अलौकिक शक्तियों से टकराता है तो इंसान अपनी हताशा में किस हद तक जा सकता है। सेक्शन द माधवगढ़ पॉन्ड लेजेंड, सबटाइटल अ डेडली क्यूरियोसिटी। माधवगढ़ के तालाब का रहस्य। कहानी की शुरुआत इसी माधवगढ़ से होती है, जहां रवि नाम के एक ग्रामीण की जानलेवा जिज्ञासा उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। 6 यही वो नंबर था। पूर्णिमा की रात थी और गांव वालों की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए रवि छुपकर उन 6 श्रापित अप्सराओं को तालाब में नहाते हुए देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई उसे नहीं देख रहा। लेकिन तभी एक हल्की सी आहट हुई और पलक झपकते ही वो 6 अप्सराएं उसके ठीक पीछे खड़ी थीं। रवि की वो आखिरी चीख थी जो उस रात के सन्नाटे में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन अ मदर्स डेस्परेट ग्रीफ, सबटाइटल द मूव टू माधवगढ़। यहां से इस कहानी में एक बेहद दर्दनाक और भावुक मोड़ आता है जो एक परिवार की पूरी दुनिया को उजाड़ देता है। अब इस कंट्रास्ट को देखें। एक तरफ मेरठ का वो खुशहाल और संपन्न जीवन था जहां कभी रिया और शिवम की हंसी गूंजती थी, और दूसरी तरफ अब बस एक खामोश, दिल चीर देने वाला दुख है। एक भयानक एक्सीडेंट ने उनसे उनकी छोटी सी बच्ची चित्रा को छीन लिया। शांति और सुकून की तलाश में यह टूटा हुआ परिवार अपने पुश्तैनी गांव माधवगढ़ा आ गया। लेकिन एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, ये आप रिया की सुनी आंखों में साफ देख सकते थे। सेक्शन द फॉरबिडन रिचुअल, सबटाइटल एन इम्पॉसिबल ऑफर। इसी असहनीय दुख के बीच गांव की एक रहस्यमयी औरत कौशल्या एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक ऐसा मौका जिससे रिया अपने मृत बेटी से बात कर सकती थी। अब एक हताश और टूटी हुई मां के लिए इस मौके को ठुकराना बिल्कुल असंभव था। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस अनुष्ठान के उन सख्त और जानलेवा नियमों को दिखाती है। नियम बिल्कुल साफ थे। पहला, पूर्णिमा की रात का इंतजार करना। दूसरा, तालाब के पानी में मृतक की कोई बहुत ही निजी चीज डालना। और तीसरा, जो कि सबसे अहम था, आत्मा को किसी भी हाल में पानी से बाहर आने के लिए नहीं कहना। ये आखिरी नियम तोड़ने का सीधा सा मतलब था मौत को दावत देना। मेरे पास आ जाओ चित्रा, मुझे बस एक बार तुम्हें गले लगाने दो। ये वो दिल तोड़ने वाला पल था जब रिया ने चित्रा की गुड़िया उस पानी में डाली और सच में अपनी बेटी को अपने सामने देखा। अपनी बच्ची को इतने करीब देखकर एक मां की ममता सब कुछ भूल गई। अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाने के कारण उसने वो इकलौता नियम तोड़ दिया जिसे उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना था। सेक्शन राइज ऑफ साथी आसरा, सबटाइटल द कर्स अनलीश्ड। और बस नियम टूटते ही हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। क्रोध से भरी वो 6 अप्सराएं भयानक आवाजें करते हुए तालाब से बाहर निकल आईं और रिया के पीछे पीछे गांव तक पहुंच गईं। खौफ का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पोजीशन काम कैसे करता है। जब ये 6 श्रापित अप्सराएं किसी एक इंसानी शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो इंसान साती आसरा यानी 7वीं आसरा बन जाता है। धुआं बनकर रिया के शरीर में उतरते ही रिया के अंदर इसी साती आसरा का जन्म हुआ, जिसका मकसद सिर्फ एक था, गांव के पापी, धोखेबाज और दुष्ट लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा देना। साथी आसरा ने गांव के चबूतरे पर एक भयानक अलौकिक अदालत लगा दी। जरा मोहनलाल का ही मामला ले लीजिए, उस पर दीपक का धन चुराने का आरोप था। साथी आसरा ने बिना कोई मौका या दया दिखाए पल भर में उसे कंकाल में बदल दिया। जो भी भ्रष्ट और धोखेबाज था उसका यही अंजाम हो रहा था, तुरंत और भयानक मौत। लेकिन रिया के लिए अब एक खौफनाक टाइमर शुरू हो चुका था। पहले दिन से पोजीशन की शुरुआत हुई। हर रात ठीक 9 बजे वो 6 अप्सराएं उसके शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाती थीं। और सबसे डरावनी बात, ठीक 30वें दिन रिया को हमेशा हमेशा के लिए तालाब के अंदर खींच लिया जाना था, जिसके बाद उसका इंसान रूप पूरी तरह से खत्म हो जाता। सेक्शन ब्रेकिंग द डेडली कर्स, सबटाइटल द 30th नाइट।
अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। 30वीं रात आ चुकी थी। तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया था। शिवम अपनी पत्नी को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा जरूर हुआ, लेकिन उन शक्तिशाली अप्सराओं ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। वो रिया को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने वाली थीं। तो सवाल यह है कि क्या शिवम उस श्राप को तोड़ सकता है जिसकी नींव इतने गहरे दुख और ममता से जुड़ी है। रिया की पूरी जिंदगी अब बस कुछ ही पलों की मोहताज थी। बिना एक सेकंड बर्बाद किए शिवम दर्द और बेबसी को दरकिनार करते हुए अपनी पूरी ताकत से उस शापित तालाब की तरफ दौड़ पड़ा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शिवम ने अपने जान की परवाह किए बिना उस गहरे अंधेरे तालाब में छलांग लगा दी। उसने चमत्कारिक रूप से चित्रा की पानी में डूबी हुई उस गुड़िया को खोज निकाला और तेजी से उस श्रापित वस्तु को पास ही जल रहे सूखे पत्तों के ढेर में फेंक दिया। और जैसे ही आग की लपटों ने उस गुड़िया को जलाया, धमाका, वो अलौकिक बंधन जो रिया, चित्रा और उन अप्सराओं को जोड़े हुए था, हमेशा के लिए टूट गया। चित्रा की आत्मा मुस्कुराते हुए मुक्त हो गई, अप्सराओं की ताकत टूट गई और उन्हें वापस तालाब में लौटना पड़ा। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो अब पूरी तरह से आजाद थी। इस घटना ने रिया को तो बचा लिया, लेकिन माधवगढ़ के उस तालाब का रहस्य आज भी वहीं जिंदा है। लोक कथाएं कहती हैं कि हर पूर्णिमा की रात को वे 6 अप्सराएं आज भी उस तालाब में नहाने जरूर आती हैं। तो ये सब जानने के बाद आप खुद सोचकर देखिए, क्या कोई वहां जाकर उन्हें देखने की हिम्मत करेगा? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही हमारी भलाई है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।